हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के रीजनिंग के सेशन में आप सब लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो है हमने टॉपिक स्टार्ट करना है कोडिंग डिकोडिंग का, तो फटाफट से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे सो दैट कि हम हमारे हर टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट और साथ में ट्रिक्स भी लर्न कर सके, जिसमें क्या है कि हमारे एग्जाम में हमें बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। चलिए जी, गुड मॉर्निंग, फटाफट से सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, कैसे हैं सब लोग? हर हर महादेव, कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों ने तैयारी भी अपनी स्टार्ट कर दी होगी। चलिए जी, स्टार्ट करें फिर हमारे आज के इस सेशन को। हाँ जी, स्टार्ट करें, बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको बता दूं ये टॉपिक किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका बीपीएससी 4.0 के लिए, केवीएस के लिए, D++ के लिए, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं सुपर टेट के लिए भी ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग आती, चाहे EMRS है, जितने भी एग्जाम्स उन सब में ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे। मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। स्टार्ट करें हमारे आज के सेशन को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड इवनिंग नहीं है, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वंडरफुल सेशन को। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देखें आज की मेहनत, आज की मेहनत कल की सफलता, आज की मेहनत कल की सफलता। सो हमें बिल्कुल जी जान से मेहनत करनी है, सो क्या हो सके हम जो है कल हम सफल हो सके। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज जी जान से मेहनत करिए, सो दैट कि हम जो है आने वाले कल में क्या हो सके, अपना सफलता प्राप्त कर सके, अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है सफलता की बारिश, मॉनसून सेल, नाउ गेट अप टू 40% ऑन ऑल कोर्सेज। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब आपको हर कोर्स के ऊपर क्या है 40% ऑफ मिल रहा है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत, कोई भी कुछ भी आपने पूछना है, आपको नीचे नंबर भी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा यहाँ भी नंबर है, आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कभी फोन नहीं भी पिक होता तो कोई बात नहीं, टीम आपको खुद जो है आपको कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें हमारे आज के सेशन को। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। लीजिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है। थैंक यू सो मच जी रूपाली गुप्ता। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, इसमें आपको जो है 4 से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जिसमें आपको लेटर्स टू लेटर्स, लेटर्स टू नंबर, ठीक है, इस टाइप के आपको लाइक आपके सीक्रेट लैंग्वेज में होता है, तो इस टाइप के आपको सवाल जो है पूछ जाएंगे। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है, सारी टाइप्स जो है क्लासेस में डिस्कस करवाऊंगी, प्लस साथ में PYQs भी की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया है। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए फटाफट सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, जितने बच्चे भी क्लास में हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके पास है, कहते हैं सिस्टर को लिखा जा रहा है 535301, यानी कि यहाँ पे कहा है SISTER, सिस्टर को लिख रहे हैं 53530 और 1, और यहाँ पे कहा है अंकल को UNCLE, अंकल को लिखा जा रहा है क्या 8484670, और बॉय की बात की गई है कि बॉय को लिखा जा रहा है 129। आपने बताना है सन को क्या लिखा जाएगा। अब देखो पहली टाइप है आपके पास, पहली टाइप है, बड़े ध्यान से करना है। इस टाइप का सवाल क्या होता है, नकल वाला सवाल, बट नकल भी थोड़ी अक्ल से करनी पड़ती है। ये नहीं कि वहां सोच में पढ़ो यार मैम ये कैसे क्वेश्चन है ना, क्या दिया गया है हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इस टाइप के सवाल को हमें क्या करना होता है
कि जो दिए गए अल्फाबेट के नंबर्स होते हैं ना, वही हमें पिक करके अपना आंसर फाइंड करना होता है। यानी कि यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, ये एस की प्लेस वैल्यू नहीं है, है ना, लाइक जंबल अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। उसके बाद देखो, क्या एस कहीं दिया गया है? मैम हाँ जी, एस यहाँ पे दिया गया है। एस का नंबर क्या है? मैम एस का नंबर है 5। उसके बाद ओ की बात करें, ओ कहाँ पे दिया गया है? मैम ओ जो है बॉय में दिया गया है, ओ का कोड क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद एन की बात करें, एन कहाँ दिया गया है? अंकल में। तो 4, 5, 2, 4, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी, सबको ये सवाल, ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो? जानी कि ये बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल है, नकल वाला सवाल। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी है, क्या मैम ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं? मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। ठीक है, चलिए जी, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, यदि कैलेंडर को लिखा जा रहा है इस तरीके से, आपने बताना है सर्कुलर को किस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सब लोगों ने। यहाँ पे कहा है CALANDER, है ना जी। कैलेंडर को लिखा जा रहा है CLANDER। तो आपने बताना है, क्या बताना है कि सर्कुलर को किस तरीके से लिखा जाएगा। CIRCULAR। तो बताइए जी, इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले जो जिस वर्ड का आपको कोड दिया गया है, पहले ये पहचानो कि उसमें क्या किया गया है, उसमें किस तरीके से इंटरचेंज किया गया है, फॉरवर्ड में, रिवर्स में क्या किया गया। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि अगर सी को मैं हमने एज इट इज लिखा हुआ है और यहाँ पे आर को एज इट इज लिखा हुआ है। पहली बात क्लियर? वेरी गुड, आपका तो आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। अरे बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या किया गया है? देखो, ए को इधर ले आए, एल को इधर, एन को चेंज कर दिया ए के साथ। यहाँ पे देखो ई और डी, यही किया गया है। पहले और आखिरी अल्फाबेट को सेम लिख दिया, बाकी दो दो के ग्रुप कर दिए, बाकी दो दो के ग्रुप कर दिए, यानी कि CRI CRI CRI। ऑप्शन ए तो गया, बट हमें पता है हमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन में दिया गया है। इस केस में हम क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? सारे के सारे ऑप्शंस को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो दैट कि कहीं भी गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद क्या आ गया? U और C, देन A, L और लास्ट में क्या आ गया? R। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हमारे पास आंसर है? ऑप्शन कौन सा हमारे पास सही आंसर है? हाँ जी, फटाफट से। देखो यहाँ पे क्या है? ए दे दिया, ये तो आंसर नहीं, इट मींस ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था? देखते ही पहचान लिया था। आप घबराइए नहीं, आपको मैं सारे के सारे PYQs भी डिस्कस करवाऊंगी, जिससे आपको आइडिया हो सके कि हमारे पेपर में भी यहां से क्वेश्चन तो एक तो आता ही आता है। ठीक है, डन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, ये आपका BPSC TRE 3.0 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब देखिए जी, बताइए। अब इसमें कहा है कैलिकट, इसको लिखा जा रहा है 8 2 5 1 8 9 6। दिल्ली को लिखा जा रहा है 7 3 5 4 1। तो आपने इसका कोड बताना है। बताइए क्या किया गया है इधर? फटाफट से सॉल्व करेंगे। CALICUT, इसका कोड क्या लिखा जा रहा है? 8 2 5 1 8 9 6। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली का कोड क्या लिखा जा रहा है जी? 7 3 5 4 और 1। आपने बताना है CALICUTA का कोड क्या होगा। ये आपका कौन सा सवाल है गाइस? ये आपका नकल वाला सवाल है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको इसी टाइप का करवाया था। सबसे पहले ये देखो, क्या C की प्लेस वैल्यू 8 होती है? नारे ना। A की प्लेस वैल्यू 2 होती है? नारे ना। यहाँ पे इट मींस
प्लेस वैल्यूज की बात नहीं की गई। ये सवाल हमारे पास कौन सा है, नकल वाला सवाल है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे नकल कैसे होती है, नकल कैसे होती है, थोड़ी सी अकल के साथ, थोड़ी सी देख के। अब देखो, सबसे पहले मेरे को सी का नंबर फाइंड करना है ना जी, सी का नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे सी का नंबर क्या दे रखा है, 8। लीजिए 8 आ गया। फिर ए का कोड क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 आ गया जी। एल की बात करें 5 कोड हो जाएगा, ए का कोड 2 हो गया, एल का कोड 5 हो गया। अब आई की बात करें, आई का कोड क्या हो जाएगा, 1। सी का कोड क्या हो गया, 8। यू की बात करें 9, टी की बात करें 6 और 2। तो बताइए कौन सी ऑप्शन आपके पास सही आंसर होगा, फटाफट से बताना है। पूनम, मुस्कान, मानसी, लखेंद्र कुमार, सुनील कुमार, नकल वाला सवाल है। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा है, 8 2 5, 8 2 5। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। सी का कोड आपके पास क्या हो गया जी, 8। ए का कोड 2, एल का कोड 5, आई का कोड क्या है जी, आई का कोड 1। ठीक है, एक हो गया, डन, बहुत ही बढ़िया। एक, उसके बाद सी का कोड क्या हो गया हमारे पास, 8, यू का कोड 9, टी का 6 और 2, 6 2 8 9। इधर एक मिसिंग है, इधर एक मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिए गए हैं। आंसर आपका ए कैसे होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आंसर ए कैसे होगा। इधर 8 नंबर दिए गए हैं, 3 3 6 6 2 8। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एक मिनट रुको, हम थोड़ा सा इधर करते हैं, क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा, हमें ढूंढना है CAL सी। हाँ, मैं डबल बार वो लिख रही थी, आई लिख रही थी, ठीक है, हो गया। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर रहेगा। देखो सी का कोड हमारे पास क्या हो गया, 8। ए का कोड हमारे पास क्या हो गया, 2। एल का कोड क्या है, 5। सी का फिर से 8 आ जाएगा। यू का कोड आपके पास 9 है, टी का 6 और ए का कोड हमारे पास 2, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं गलती से यहाँ पे आई लिख रही थी, मैं गलती से यहाँ पे आई लिख रही थी, आई नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली आई नहीं आएगा, मैं गलती से आई लिख रही थी, ऑप्शन सी ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए जी, अगला सवाल देखिए, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया हुआ सवाल है। देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे इस टॉपिक के। बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा। कहा है, क्या कहा है कि यदि MILTON मिल्टन से लिखा जा रहा है, क्या LMRJG और K, ठीक है, आपने उसके बाद माउस से लिखा जा रहा है MOUS, माउस से लिखा जा रहा है CQSMK। तो आपने बताना है टेकन का कोड क्या होगा, टेकन का कोड क्या होगा। चलिए जी, फटाफट से सॉल्व कर देंगे। हाँ, ऑप्शन सही आंसर बेटा ए ही है, हाँ ए ही आंसर सही मैंने बताया आपको। चलिए जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, फटाफट से। एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी, मिल्टन को लिख रहे हैं ये, माउस को लिख रहे हैं ये, तो आपने टेकन का कोड फाइंड करना है, क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, फटाफट से, बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखो इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे होगा। इस टाइप के सवाल को ना, जब हमें कुछ समझ में ना आए कि क्या किया गया है, कौन सी कहानी चली है, तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, आपको प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए, किसकी, अल्फाबेट की। ठीक है, अल्फाबेट से क्या होता है कि हमें बहुत जल्द एक पैटर्न का पता चल जाता है। जैसे कि एम की प्लेस वैल्यू हमारे पास 13 है, आई की 9, एल की 12, टी की 20, ओ की 15, एन की 14। उसके बाद एल की प्लेस वैल्यू 12, 13, 18, 10, 7 और 11। अब नंबर से कोई आपको समझ में आ रहा है, नंबर को देखने से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या किया हो सकता है, फटाफट
प्रीति जी, शिवी, वर्तिका, लखेंद्र, स्टडी, नगमा, बहुत बढ़िया। क्या किया सकता है, देखो अब 13 से 12 करूंगी तो -1 आ गया, आगे -4, मतलब ये सीक्वेंस मेरे पास नहीं बन रही, ये सीक्वेंस जो है मेरे पास नहीं बन रही। तो क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, कैसा कि 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। फिर देखो 15 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास 13 आ जाएगा, बिल्कुल जी। उसके बाद देखो 20 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास 18 आ जाएगा, बिल्कुल जी। फिर 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, बिल्कुल। फिर 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, है ना जी। फिर लास्ट में 13 में से 2 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 11, यानी कि रिवर्स में -2 कर दिया गया है, रिवर्स में सब में से -2 करके लिख दिया गया है। तो सेम यहाँ पे भी देखो 5 से 3, 19 से 17, 21 से, हाँ जी 21 से 19, 15 से 13, 13 से 11, यानी कि रिवर्स में -2 कर दिया। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 14 में 2 माइनस करेंगे, आपके पास 12, यानी कि L आ गया। 5 में 2 माइनस करेंगे 3, 11 में 2 माइनस करेंगे 9, ए में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, हाँ जी ए में से 2 माइनस करेंगे y और r, बताइए जी कौन सी ऑप्शन सही है, LCIYR, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सबको समझ में आया सवाल, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़े से क्वेश्चन आपको आज खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बट ये सवाल कौन से हैं, जो आपका पेपर के आया हुआ सवाल है, देख लीजिए इतना टफ सवाल नहीं है, सिर्फ आपको प्लेस वैल्यूज अगर पता है ना तो बिलीव मी आप कुछ ही सेकंड्स में अपना सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। डन जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे चले, रिप्लाई करो, आगे चले, अगले सवाल पे चले, करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस। चलिए बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। लीजिए एक और सवाल आपके पास PYQs आ चुका है, BPSC TRE 2.0 का सवाल है। लीजिए फटाफट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। करो करो सॉल्व, थोड़ा सा अच्छी बात है बेटा, आपने दिमाग नहीं लगाया तो। चलो जी बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इधर आपको कहा गया है यदि आप रिमोट से, यदि आप रिमोट से ROTEME लिख रहे हैं तो स्लोली से क्या लिखा जाएगा, बताइए फटाफट सॉल्व करेंगे जल्दी से, बिल्कुल स्पीड के साथ। हाँ जी, क्या कहा गया है, रिमोट की बात हो रही है, REMOT और E, है ना जी। रिमोट से लिख रहे हैं क्या, ROTEM और E, ठीक है। और आपने बताना है SLOWLY से क्या होगा। हाँ जी, इधर क्या किया जा सकता है बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब हम देख रहे हैं कि पहला और लास्ट वाला सेम सेम लिख दिया, इट मींस S और Y आपके पास क्या हो जाएगा, सेम सेम आ जाएगा। अब देखो S और Y, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो गया, बट इधर भी हमें क्या करना है, बहुत केयरफुली सबको सॉल्व करना है, क्योंकि नन ऑफ द अबव हमें ऑप्शन में दिया गया है। आपको कितनी बार कहा गया है, जब भी नन ऑफ द अबव ऑप्शन में दिया जाए तो हमें सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बताइए क्या किया गया है, ध्यान से देखना जी। देखो ये O इधर आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया है, ये E चला गया इधर, उसके बाद ये M चला गया इधर, ये T आ गया इधर, बस आपस में लेटर्स को जम्बल्ड कर दिया गया है। तो सेम जो जिसका आंसर हमें फाइंड करना है W आ जाएगा, ठीक है, W आ जाएगा, इधर आ गया W, फिर उसके बाद हाँ जी W आ गया, जल्द से बताएंगे क्या आंसर रहेगा, फटाफट से, बहुत खूब, LLO। सो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास क्या है, सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। इधर कहा है कि यदि आप स्प्रिंग की बात करें, हाँ जी स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग को हम लिख रहे हैं क्या, UN UF R और C, ठीक है जी। मोबाइल को हम क्या लिखेंगे, मोबाइल को हम क्या लिखेंगे, चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करता है। करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें मैम, यहाँ पे तो वही सेम नंबर्स को चेंज नहीं किया गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, हमें इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है। देखो एस की प्लेस वैल्यू 19, पी की 16, आर की 18, आई की 9, एन की 14, जी की 7। फिर उसके बाद U की प्लेस वैल्यू 21, N की 14, 21, 6, 18 और 3। इसके लिए आपको मैंने सबसे पहली क्लास में सबसे पहले क्या किया था, आपको प्लेस वैल्यूज याद करवाई थी। अब आप देखो कि 19 से 21 कैसे आ सकता है, मैम इसमें +2 कर दो। फिर 16 से 14 कैसे आया, मैम -2 कर दो। 18 से 21 कैसे आया, +3 कर दो। फिर 9 से 6 कैसे आया, -3 कर दो। 14 से 18 कैसे आया, +4 कर दो। 7 से 3 कैसे आया, -4 कर दो। यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस किया गया है। तो बताइए, करिए जिस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। M में 2 को ऐड कर देंगे, O में 2 को माइनस कर देंगे, इसमें +3 -3 +4 -4। तो बताइए फटाफट से आपका आंसर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है। वही है कि अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। M में 13 में 2 ऐड करेंगे 15 जाने की O आ जाएगा। अब देखो 15 में 2 माइनस करेंगे आपके पास 13 आ जाएगा। B में 3 ऐड करेंगे आपके पास 5 जाने की E आ जाएगा। अब देखो OME, ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन सी भी गया, है ना जी। ऑप्शन बी भी गया तो ऑप्शन सी भी गया। तो आगे बताइए, आंसर फटाफट सॉल्व करने आप लोगों ने, आपको मैंने हिंट भी दे दिया है। 9 में 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ रहा है। सबका आंसर ऑप्शन ए, पक्की बात है, पक्की बात है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 9 में 3 माइनस किया 6, 12 में 4 माइनस किया 16, ई में 4 माइनस किया ए। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर बताया, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो इसी टाइप से आपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। लीजिए करिए इस सवाल को सॉल्व। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहा है कि यदि THEN को लिखा जा रहा है VFG और L, और आपने बताना है WORD का कोड क्या होगा। बताइए क्या कोड होगा। सबसे बेस्ट टेक्निक यही होती है कि आपको इनकी प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू से आपके सवाल जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या किया गया है, देखो T की प्लेस वैल्यू 20 है। अब 20 से 22 कैसे आता है मैम, इसमें 2 ऐड कर दो। अब 8 है, H की प्लेस वैल्यू 6 -2 कर दो। 5 से 7 कैसे आएगा, -2 +2 कर दो। ठीक है, 14 से 12 कैसे आएगा मैम, -2 कर दो। बताइए टफ था सवाल, नहीं बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो बताइए जी फटाफट सभी लोग सॉल्व करेंगे, क्या आंसर रहेगा। W में +2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25, 25 जाने की Y। O में -2 करेंगे 15, -2 जाने की 13। R में 2 ऐड करेंगे 20, 4 में 2 माइनस करेंगे B। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, YMTB। YMTB ऑप्शन ए आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश करो कि सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है बट इसको ध्यान से करना, ठीक है। इसमें क्या कहा है, जेब्रा, ZE
BRA, इसको हम लिख रहे हैं WBYAJ से। तो आपने बताना है टॉर्च को कैसे लिखे जाएगा, बताइए। पहले आप सॉल्व करिए फिर मैं करवाऊंगी, पहले आप सॉल्व करिए फिर मैं करवाऊंगी। बहुत बढ़िया जी, प्रिंस बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बताइए जल्दी से क्या किया है यहाँ पे, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर प्लेस वैल्यूज की बात करूं, 26, 23, 5, 2, 2, 25, 18, 1, 1 और 10, क्या नंबर से कुछ हो रहा है, नंबर से कुछ किया जा रहा है। अगर 26 से 23 -3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 20, चलो ये भी हो जाएगा, बट आगे देखो कितना गैप आ रहा है। हाँ जी, नहीं बन रहा ना, तो फिर क्या किया होगा, क्या किया होगा, एनी आइडिया इसके बारे में, फिर क्या किया होगा, क्या किया होगा। अच्छा चलो मैं इसको बताती हूँ आपको। अब मेरे को एक बात बताना, अगर मैं Z और E की बात करूं, Z का विपरीत क्या होता है, फटाफट रिप्लाई करो बेटा, Z का विपरीत क्या होता है। अगर मैं Z के ऑपोजिट की बात करूं, Z का विपरीत क्या होता है, फटाफट रिप्लाई करेंगे। वर्तिका, सचिता, नवनीत, भारती, नेहा, स्वाति, अंजू, प्रभात। Z का विपरीत मैम होता है A, ठीक है। E का ऑपोजिट क्या होता है, E का ऑपोजिट क्या होता है मैम, E का ऑपोजिट होता है V, ठीक है। V यानी कि अगर मैं V में एक ऐड कर दूं और A में एक ऐड कर दूं, मेरे पास यहाँ पे W और यहाँ पे B आ जाएगा। इसके विपरीत अक्षर में अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूं, मेरे पास 23 आ जाएगा। Z के विपरीत अक्षर में अगर मैं एक ऐड कर दूं, मेरे पास B आ जाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्द से बताइए, आएगा विपरीत कि नहीं आएगा। हाँ जी, इधर कोई डाउट। उसके बाद B का ऑपोजिट तो हमारे पास सेम, B का ऑपोजिट हमारे पास Y ही होता है, सेंटर में सेम हो गया। B का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, Y ही होता है। देन A का ऑपोजिट हमारे पास क्या है, Z, Z में एक ऐड कर दिया, हमारे पास A आ गया। R का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, I, तो I में एक ऐड किया, मेरे पास J आ गया। तो बताइए सबको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा वो था, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं, हमें किसका कोड फाइंड करने के लिए कहा है, हमें कहा है कि आपने क्या करना है, आपने टॉर्च का कोड फाइंड करना है। सबसे पहले सेंटर वाला हमारे पास सेम रहेगा। आर का ऑपोजिट क्या होता है मैम, इंडियन रेलवे, यानी कि आर का ऑपोजिट हमारे पास हो गया आई। अब देखो आई यहाँ पे दिया गया है, ए और बी तो कैंसिल। फिर ओ का ऑपोजिट क्या होता है मैम, ओ का ऑपोजिट होता है एल। अब एल में आप एक ऐड करेंगे तो आपके पास एम आ जाएगा। टी का ऑपोजिट मैम होता है जी, जी में आप एक ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एच, ठीक है जी। सी का ऑपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, यानी कि इसका ऑपोजिट आपका एस होता है। 19 में आप एक ऐड करेंगे आपके पास 20 आ जाएगा। सी का ऑपोजिट क्या होता है, एक्स, 24, 24 में आप एक ऐड करेंगे आपके पास वाई आ जाएगा, यानी कि MHI TY क्या है आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी था और साथ में आपको सोचना था कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्लेस वैल्यूज, विपरीत अक्षर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर आपको विपरीत वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज याद है ना, तभी आप क्विकली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज फिर तो वही है कि आप जल्दबाजी में क्या करते, नन ऑफ द अबव आंसर लगा देते और हमारा एक नंबर चला जाता। तो इसीलिए मैं आपको हर टाइप का सवाल जो है, चाहे वो बेसिक है, चाहे वो हायर लेवल, चाहे वो मॉडरेट है, हर टाइप का सवाल आपको इस क्लास में करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। बहुत बढ़िया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या इधर आपको कहा गया है कि यदि हम क्या करते हैं, DI
STANCE। डिस्टेंस को हम लिखते हैं FL UW CQE और H। ठीक है, तो आप बताइए चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। हाँ जी, चिल्ड्रन को CHILDREN। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या है। बेटा नवनीत जी, एग्जाम में सडनली इतना दिमाग कैसे लगाएं? तो हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं कि दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही कॉन्सेप्ट हमें पकड़ में आ जाए, वरना फिर एग्जाम से 10 दिन पहले ही पढ़ लें हम लोग, तो है ना, वरना एग्जाम में 10 दिन पहले ही पढ़ लें, फिर तो क्या है जरूरत है अभी से तैयारी करने की। तो हम तैयारी क्यों करते हैं पहले कि हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट, हर मेथड को हम क्लास में डिस्कस करें, सो दैट कि पेपर में जब हम अपना क्वेश्चन पेपर देखें और क्वेश्चन को देखते ही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ये होता है कि जो हमने पहले पढ़ा होता है ना, वो क्वेश्चन आपको देख के ही पकड़ में आ जाता है। कितने बच्चे मेरी इस बात से एग्री हैं कि जब हमने पढ़ाई की होती है तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट, वो मेथड हमारे दिमाग में एग्जाम के टाइम पे स्ट्राइक कर ही जाता है। अगर आप लोग मेरे साथ एग्री हैं तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ कि ना, कितने बच्चों के साथ ये हुआ है, जो पढ़ा हुआ है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करेगा ही करेगा। हाँ जी, कितने बच्चे एग्री हैं, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों लाइक ये होता है। आप मैथ्स की बात कर लो, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, रीजनिंग की बात करो, जीएस की, जो पढ़ा होता है, जब कभी हमने कोई स्टोरी याद की तो वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पेपर के टाइम स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं बेटा। चलो जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब सबसे पहले क्या करें, सारे अल्फाबेट अलग अलग दिए गए हैं तो क्या करना होता है, फटाफट से इनकी प्लेस वैल्यूज हमें लिख लेनी होती है। जल्दी से कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, जिसके चलते हुए क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो क्या है, 4 से 6 कैसे आया मैम, +2 कर दो। 9 से 12 कैसे आया, +3 कर दो। 9 से 21 कैसे आया, +2 +3 +2 +3 +2 +3। लीजिए चल गया पता, हो गया कॉन्सेप्ट सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। बताइए जिसका आंसर आगे क्या रहेगा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, यानी कि पहले आपने 2 ऐड करना है, फिर आपने 3, फिर 2, फिर 3। तो बताइए जी इस टाइप के सवाल जब आपको नंबर्स, प्लेस वैल्यूज पता है तो कभी भी क्वेश्चन आपके गलत हो ही नहीं सकते। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा ई। उसके बाद 8 में 3 ऐड करेंगे 11 के, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 18 में 3 ऐड करेंगे 21 यू, 5 में 2 ऐड 7 है ना जी, 14 में 3 ऐड 17 क्यू। तो बताइए जी ई डबल के OFUGQ ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी, सॉल्व सवाल देखते ही निपटा, कुछ भी नहीं था, प्लेस वैल्यूज पता तो कुछ भी नहीं है सवाल, ये कुछ भी नहीं, आसान है। ठीक है, चलिए जी आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से करना। हाँ जी, इधर कहा गया है यदि बूम को हम लिख रहे हैं YLLN, तो बताइए मूव को क्या लिखा जाएगा। चलो जी करो सॉल्व। अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बूम की बात कर रहे हैं, बूम बूम बूमर। चलिए जी बूम को लिख रहे हैं क्या, YLLN। ठीक है जी, आपने बताना है कि मूव को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। चलिए जी बहुत बढ़िया, क्या हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। हाँ जी बहुत बढ़िया, मैं देख पा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, सभी का आंसर वेरी गुड, लखेंद्र कुमार, शिल्पी, स्टडी लाइफ, रिद्धि, राखी, मानसी, खुशी, AN सिंह, सुनील, नीतू, प्रियंका, रिया, मानसी, प्रभात, ओके नवनीत जी, स्वाति, यूपी मैक्स, गोल्डी। क्या किया गया है यहाँ पे, हाँ जी क्या किया गया है,
मैम देखो अगर हम वैसे प्लेस वैल्यूज की बात करें, इधर प्लेस वैल्यूज अगर हम बात करें तो इसकी 2 है प्लेस वैल्यू, इसकी 25, 15, 12, 15, 12, 13 और 17, 14। अच्छा अब मुझे बताइए कि कभी मैंने आपको एक बात बताई थी, मैम कौन सी बात, कि जितने भी आपके विपरीत अक्षर होते हैं, विपरीत अक्षर के जितने भी जोड़े होते हैं, हर किसी विपरीत अक्षर के जोड़े का सम कितना होता है। हाँ जी, एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दो, सम कितना होता है। वेरी गुड प्रीति, सम कितना आपको बताया था, जितने भी आपके विपरीत पेयर होते हैं ना, इन सब का सम कितना होता है 27। देखो 25 प्लस 27, 12 प्लस 15, 12 प्लस 15, 13 प्लस 14, यानी कि इधर आपको क्या कहा है, विपरीत अक्षर दिए गए हैं, ऑपोजिट लेटर्स दिए गए हैं और कुछ भी नहीं है। ऑपोजिट लेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। एम के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एन, ओ के ऑपोजिट एल, वी के ऑपोजिट ई और ई के ऑपोजिट वी, एन एल ई वी। ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन जी, क्लियर, सवाल समझ में आया। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एन एल ई वी, ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर जी, आगे चलें, आगे चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इधर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक अल्फाबेट वाले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसी के बेस आपके 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब इधर क्या कहा है, कहते हैं कि यदि एम को हम लिख रहे हैं 26, अब ध्यान से समझिएगा, कहते एम को हम लिख रहे हैं 26, ठीक है, ई को हम लिख रहे हैं 10, चलो कोई दिक्कत नहीं, ई को हम लिख रहे हैं 10, आर को लिखा जा रहा है 36, आर को लिख रहे हैं 36, ठीक है। तो आप बताइए गोल्ड को क्या लिखा जाएगा, गोल्ड को क्या लिखा जाएगा। चलिए जी, करिए सॉल्व, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्या आंसर है, आप कह रहे हैं मैम इसका आंसर 76 आएगा, बट 76 के लिए किया क्या गया है, आपका आंसर 76 आ कैसे रहा है। सबसे पहली बात मैम, हमें पता है क्या, क्या पता है जी, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है ना, तो 13 का जब हम 2 गुना कर देंगे हमारे पास 26 आ जाएगा, है ना जी। तो उसके बाद 5 की बात करें, 5 का हम 2 गुना करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। आर की प्लेस वैल्यू 18 है, 18 का 2 गुना कर देंगे हमारे पास 36 आ जाएगा। बट इधर हमें एक अल्फाबेट नहीं दिया गया, इधर हमें 4 अल्फाबेट दिए गए हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको अल्फाबेट दिए गए हैं इनकी प्लेस वैल्यूज को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बताइए जी, ऐड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 8 7, 18 आ गया। चलिए 1 2 3, अब 38 हो जाएगा। गोल्ड का मतलब हमारे पास क्या आ गया, 38, 38 को 2 गुना कर देंगे तो आपके पास क्या है जी, 76 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि ये सवाल जो है सबको समझ में आएगा। अभी कल मैं आपको थोड़े से और हायर लेवल के सवाल करवाऊंगी, ठीक है। चलिए जी, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के सवाल भी बहुत फेमस हैं, इस टाइप के सवाल भी बहुत फेमस हैं, यानी कि ये भी हमारे पेपर में आ ही जाते हैं। इधर क्या कहा है, इधर आपको कहा गया है कि यदि डी को हम 4 लिख रहे हैं, कवर को 63 लिख रहे हैं, तो बेसिस को हम क्या लिखेंगे, बेसिस को हम क्या लिखेंगे। तो बताइए, करिए सॉल्व, देखते हैं। सबसे पहले, हाँ सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करता है, देखते हैं जी कितने बच्चे, सबसे पहले कौन सा बच्चा जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करेगा। बताइए जी फटाफट से, क्या किया गया है। 1 मिनट के लिए सांस नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। क्या किया है, हमें पता है कि डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है जी, मैम डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। अब कहा है कि कवर से 63 कैसे आएगा,
तो क्या करना होता है, सबसे पहले ये हमें देखना होता है कि हम क्या इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करें, क्या ऐड करने पे हमारे पास 63 आ रहा है। पहले सबसे पहला काम यही करना होता है, आप लोगों ने जो भी आपको वर्ड दिया होता है उसके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को ऐड करके देखना होता है कि क्या हमारे पास दिया गया नंबर जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। कैसे करें, 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 2 कैरी, हाँ जी 1 3 4 4 2 6, यानी कि सारी की सारी प्लेस वैल्यूज को ऐड किया गया है। तो सेम नेक्स्ट हमें बेसिस का कोड फाइंड करना है ना, बेसिस की बात हो रही है, BASIS, 2 प्लस 1 3 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 19, तो बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, 50 आंसर आ रहा है सबका। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जी। 9 9 18 0, 3 आ गया, 3 1 3 2 5, तो 50 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। विच वन ऑप्शन, ऑप्शन आपके पास सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, डन। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए, करिए इसको सॉल्व। क्या कहा गया है इसमें, आपको कहा है यदि n को हम 14 लिख रहे हैं, n को हम 14 लिख रहे हैं, पेन को 16 5 14 लिख रहे हैं, तो बताइए 10 6 18 24 16 को क्या लिखा जाएगा। इधर आपको क्या किया है, अल्फाबेट गिवन है और नंबर भी दे दिया है, और आंसर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, नंबर देके अल्फाबेट के बारे में पूछा गया है। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि हमें पूछा क्या गया है एक्चुअल में। ठीक है जी, तो बताइए 10 किसकी प्लेस वैल्यू है, 10 6 18 24 और 16 की बात हो रही है। तो बताओ दो फटाफट से आंसर क्या रहेगा, जल्दी से सॉल्व करना है। प्लेस वैल्यूज, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, हाँ जी बताइए जल्दी से, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है। मैम आपने याद करवाया था, याद क्या करवाया था, जियो, जियो ये 10, ठीक है, जे से 6 याद करवाया था, फिक्स यानी कि 6 F, ठीक है। 18 हमें हमारे राइट कब मिलते हैं, 18 साल में। X की बात करें, 4 कोने 24, पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी कितने साल की, 16 साल की। तो आंसर आपके पास क्या आया, J F R X और P, हाँ जी। विच वन ऑप्शन, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, JFRXP आपके पास सही आंसर वही है ना। आप खुद ही देख पा रहे हैं कि हमारे लिए प्लेस वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट हैं। लो जी अगला सवाल करिए सॉल्व, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व फटाफट से। गाइस सेशन को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, मैं देख पा रही हूँ बहुत कम बच्चों ने अभी तक लाइक किया है। हाँ जी जल्दी से, 250 बच्चे लाइव हैं, अभी तक सिर्फ 125 लोगों ने लाइव किया है, लाइक किया है, क्या बात है, लाइक करना भूल गए। चलिए 1 मिनट का टाइम निकालें, सभी लोग लाइक के बटन पे प्रेस करेंगे अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। चलिए जी एक बार लाइक कर दें सभी लोग सेशन को। इधर बताओ क्या कहा है, आपको कहा है क्या कि यदि हम 8 9 6 5 4 को लिख रहे हैं, MN OP और Q, ठीक है, उसके बाद 1 6 3 1 6 3 4 को लिखा जा रहा है KOL और Q, है ना जी। फिर हमें बताना है PNKLQ का मतलब क्या होगा, बताइए जी क्या होगा। और ये किस टाइप का सवाल है, ये आपका नकल वाला सवाल है, बट नकल थोड़ी सी अकल से होनी चाहिए। बताइए जी, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, करो करो सॉल्व।
क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से, बिल्कुल रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये सवाल कौन सा है बेटा? नकल वाला सवाल दिया गया है। क्या वाकई ही ये सवाल नकल वाला है? अब पी की बात करें, पी कहां दिया गया है? ये लो, नंबर क्या हो गया पी का? 5। एन की बात करें, ये देखो 9, 5 9, ठीक है। के कहां पे दिया गया है? लीजिए ये के दिया गया है 1। एल कहां दिया गया है? ये लीजिए एल जाने की 3। क्यू यहां भी 4 है और इधर भी 4, तो 5 9 1 3 4, 5 9 1 3 4, ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। एक बार सभी लोग बताइए, क्या आप लोगों ने भी इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व किया था, हाँ कि ना? फटाफट से रिप्लाई करना है, फटाफट से इसी तरीके सॉल्व किया था। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल जी, अभी तो बहुत सारे सवाल पड़े हैं। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए जिसका आंसर आपके पास क्या रहने वाला है। करो करो सॉल्व जल्दी से। अब हर क्वेश्चन मैंने थोड़ी करवाना है, आप खुद सॉल्व ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। BRANCH, BRANCH, इसको कैसे लिख रहे हैं? DUCOE और के से लिखा जा रहा है ना जी। तो कार्बन की बात करें, कार्बन को लिखा जा रहा है EDTEQQ के साथ। तो इसके चलते हुए आपने ड्राइवन का कोड फाइंड करना है, ड्राइवन का कोड फाइंड करना है। तो बताइए इधर क्या हुआ है? देखो 2 से 4, 18 से 21, 1 से 3, 14 से 17, 3 से 5, 8 से 11। तो क्या हुआ है? एनी आइडिया क्या हुआ है बेटा? यहाँ पे देखो, उस 3 से 5, 3 से 5, 1 से 4, 18 से 20, 2 से 5, 15 से 17, 14 से 17। तो बताइए कुछ हिंट मिल रहा है? क्या किया गया है? कितना कितना नंबर ऐड किया गया है इधर? बताइए जी। अब देखो +2, +3, +2, +3, +2, +3, बस +2 +3 जी, कर दो सॉल्व। +2, 18 + 2 6, 4 + 6 18 + 3 21, 9 + 2 11, ठीक है जी। V, हाँ जी V, ठीक है। इधर +2 +3 +2 +3, 22 में 3 ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 25, 5 + 2 7, 14 + 3 17। तो बताइए FUKYGQ कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे कमेंट बॉक्स में, सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जब बस एक दूसरे के आंसर्स देख के कॉपी कर रहे हैं। एक बार सभी लोग बताइए, मैं आपके कमेंट देख रही हूँ अभी, फटाफट से रिप्लाई करिए। सबसे ये सवाल कोडिंग डिकोडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हाँ कि ना? फटाफट रिप्लाई करेंगे एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये नहीं कि मैम तो कमेंट देख ही नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, चल रहा है चलने दो। नहीं, आपका जो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी है कि अगर आंसर इसका बी आया, बी आंसर क्यों आया, कितना नंबर ऐड किया, कितना नंबर माइनस किया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बीच में आपका टेस्ट भी रहेगा, सो बी रेडी। पोल पे टेस्ट करवाऊंगी, बट उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है सफलता की बारिश, जिसमें आपको नाउ गेट अप टू 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
करिए जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा। क्या कहा है, इधर कहा है यदि BeHOLD, बी होल्ड को लिख रहे हैं, क्या BD लिख रहे हैं, EHL और O लिखा जा रहा है, और उसके बाद IND को लिख रहे हैं, DEEIN लिख रहे हैं। तो आपने बताना है क्या कि कोर्स को कैसे लिखा जाएगा, COURSE, कोर्स को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसमें एक्चुअल में है कुछ भी नहीं, इसमें एक्चुअल में है कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले अगर मैं प्लेस वैल्यूज की बात करूं, 2, 5, 8, 15, 12, 4, फिर देखो 2, 4, 5, 8, 12 और 15। अच्छा, यहां से आपको क्या समझ में आया, क्या किया गया है, ये भी देख लो, 9, 14, 4, 5, 5 और 4, 4, 4, 5, 5, 9 और 14। अच्छा, क्या किया गया इधर, क्या किया गया, फटाफट से बताना मेरे को एक बार कि इधर किया क्या गया है। हाँ जी, इधर जो है क्या किया गया है, ये अलग है और ऊपर वाला अलग दिया गया है। बताओ जी क्या किया गया है जी, बताइए एक बार। आपने इस यहाँ पे क्या किया है, अल्फाबेट को अरेंज किया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना, सेम अल्फाबेट को सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। तो बस फिर इधर भी क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3। हाँ जी, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, 15, 21, 18, 19 और 5। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा C, यानी कि 3, 3 के बाद 5, अब 5 के बाद नेक्स्ट नंबर बड़ा कौन सा है, 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 21, यानी कि CEORSU। कौन सी ऑप्शन है सही, ऑप्शन नंबर बी, जहां ऑप्शन नंबर सी लास्ट में S और U रहेगा, ऑप्शन सी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें अपने दिमाग को बिल्कुल हर तरीके से घुमाना कि देखते ही कि चाहिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है जी, तो ये कैसे होगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर लगा के दे रही हूँ। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर लगा के दे रही हूँ। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हाँ जी, इस क्वेश्चन में मैं आपको टाइमर लगा के दे रही हूँ। 1 सेकंड, 1 मिनट बहुत है। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, 45 सेकंड दे रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। अब मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी टाइमर लगा के, टाइमर लगा के आपने देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर सॉल्व कर पाते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, 30 सेकंड, 28 सेकंड, 26, 25, चलो जी करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड, 19, 18, 17, 16, 15, चलो चलो करो सॉल्व। अभी तक किसने सॉल्व नहीं किया, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, अरे अरे इतना टाइम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 2, 1 स्टॉप। चलो जी, नहीं सॉल्व हुआ किसी से भी। ऑप्शन सी 180, सभी का आंसर 180 आ रहा है, सभी का आंसर 180 आ रहा है। चलो देखें फिर, सॉल्व करें। क्या किया गया था इसमें, हमें कहा है कि 9 गुना 7 से क्या आ रहा है, 32 आ रहा था। 13 गुना 7 से 120, ठीक है, 13 गुना 7 से 120 आ रहा है, और 17 गुना 9 से 208। तो आपने बताना है 9 गुना 11 से क्या होगा, यानी कि ये भी आपकी किसमें आता है, कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप का सवाल है। चलो जी, अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर मैं क्या करूं, एक बार 9 + 7 को ऐड कर दूं। 9 + 7 कितना हो गया,
16, एक बार 9 माइनस 7 कर दूं, मेरे पास क्या आ गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया 32 आ गया जी। फिर सेकंड नंबर की बात करूं, एक बार 13 प्लस 7 कर दे, कितना हो जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। एक बार 13 माइनस 7 कर दे तो आपके पास क्या है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12, 120 आ गया। तीसरे नंबर की बात करें, 17 प्लस 9 को एक बार ऐड कर दो और एक बार 17 माइनस 9 को माइनस कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा फटाफट से बताइए। 17 प्लस 9 को आप ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 26, 26 गुना 8 कर देंगे तो आपके पास 208 आ जाएगा। ठीक है, सेम 19 प्लस 11, 19 प्लस 11 कर दो एंड एक बार 19 माइनस 11 कर दो, आपके पास आंसर क्या होगा 30। इधर आपके पास 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिया 24, 240 आपके पास आंसर आना चाहिए था। कितना 240। तो बताओ जी 180 आपके पास आंसर कैसे आया। कुछ बच्चों का 190 भी आंसर आ रहा था। नारे ना, गलत कर दिया आप लोगों ने, सवाल गलत कर दिया। एक तो कॉन्सेप्ट ये था, दूसरा लॉजिक, दूसरा मेथड आप क्या कर सकते थे, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर 81 और 49 दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता, देखो जी। बट इसके लिए आपको सभी के स्क्वायर जो है पता होने चाहिए। 169 माइनस 49, इस तरीके से भी आप कर सकते थे, जिसमें आप कंफर्टेबल आप वैसा ही कर लीजिए। बताइए जी, समझ में आई बात। क्वेश्चन ये आपके पेपर का सवाल है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया हुआ सवाल है ये वाला, देख लीजिए आपके सामने। ठीक है, डन। चलिए जी, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। टाइमर लगा के दे रही हूँ, 1 मिनट अभी 50 सेकंड कर देती हूँ, नहीं 30, 45 भी बहुत है। चलो जी, लो करो सॉल्व जल्दी से, बिल्कुल स्पीड से। देखते हैं सबसे पहले आपका आंसर, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा बताएगा, ऑप्शन। हाँ जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। टाइम, देखो टाइमर का मतलब ही क्या होता है कि हमें सिर्फ उतने ही टाइम में सवाल को सॉल्व करना होता है। बिल्कुल लेके नहीं बैठना कि ठीक है अभी कौन सा एग्जाम है आराम से करें, नहीं, अभी से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तब जाके हमारी अच्छी स्पीड बनेगी, तब हम हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बताइए इधर आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, मशीन को लिखा जा रहा है ये, तो बताइए डेंजर को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, ऑप्शन सी आंसर आ रहा है जी, ऑप्शन सी। चलो जी, टाइम अप हो चुका है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कहा गया है देखो, मशीन की बात करें, अब मशीन की बात करी जा रही है, MACHIN सॉरी, मशीन की बात, प्लेस वैल्यू 13, 1, 3, 8, 9, 14 और 5, यही कहा गया ना। अब आपको कहा कि 13 को लिख रहे हैं हम क्या 19, 1 को लिख रहे हैं 7, 3 को लिख रहे हैं 9 और 8 को हम लिख रहे हैं क्या, सॉरी हाँ जी 19, 7, 9, 8 को हम लिख रहे हैं 14 और 9 को हम लिख रहे हैं क्या 15 और 14 को 20, 5 को 11। देख पा रहे हैं क्या किया गया बेटा, इसमें क्या किया गया है, एक बार रिप्लाई करना, किया क्या गया है। इसमें सब में 6 को ऐड कर दिया, 13 6 19, सब प्लेस वैल्यूज में 6 नंबर्स को ऐड कर दिया गया है और कुछ भी नहीं। तो बताइए डेंजर की बात हो रही है, डेंजर की बात हो रही है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 1, 14, 7, 5 और 18 ऐड कर दो, 10, 7, 20, 13, 11, 18, 19, 20 और 24। तो बताओ जी 10, 7, 20, 13, यहाँ पे 12 लिखा गया है, यहाँ पे 12 लिखा गया है, 5 6 11 होता है, 12 नहीं होता। अब बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना। 6 4 10, 1 प्लस 6 7, 14 प्लस 6 20, ठीक है जी, 14 प्लस 6 20, 7 प्लस 6 13, उसके बाद
5 में आप 6 ऐड करेंगे तो आपके पास 12 नहीं 11 आएगा। इट मींस आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव आपके पास इधर जो है सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल सब लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा। बेटा हमें पूरा चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बार बार मैं वही बात कहती हूँ कि जल्दबाजी में बीच में ही 2-3 अल्फाबेट को सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। सारा का सारा सवाल सॉल्व करने के बाद अपना आंसर जो है टिक करना है, वरना 1 नंबर तो जाएगा ही। चलिए जी आगे बढ़िए, या ये हम कल करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ, यहां से हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए जी यहां से हम जो है क्वेश्चन हमारे कल डिस्कस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। कहते यदि वर्क को लिखा जा रहा है क्या, 4 12 9 16, विमेन को क्या लिखेंगे बताइए जी। करिए सॉल्व, 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इधर से ही। तो बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से टाइमर स्टार्ट कर रही हूं मैं, 45 सेकंड। देखते हैं 45 सेकंड से पहले कितने बच्चे अपना आंसर सबमिट करते हैं। नहीं गदारी तो नहीं की, ये क्या हुआ, मतलब कर लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको 5 घंटे भी पढ़ा दूं कंटिन्यूसली। आप लोग इमाम थक गए हैं, अभी नेक्स्ट क्लास भी है, आप लोग थकते हैं, मैं तो आपको 5 पूरा दिन भी पढ़ा दूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पढ़ने वाले बनो, मैं तो आपको पूरा दिन भी पढ़ा सकती हूँ। चलिए जी बताइए इधर क्या किया गया है, फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी वर्क की बात करी जा रही है, वर्क टाइम्स अप होने वाला है, ऑपोजिट लेटर, ऑपोजिट, ओके टाइम्स अप। चलो जी क्या है, वर्क की बात करें, कहते हैं वर्क को लिखा जा रहा है 4 12 9 और 16 से। अब ये कैसे होगा बेटा बताओ। W का ऑपोजिट क्या होता है, D, O का ऑपोजिट L, R का ऑपोजिट I, K का ऑपोजिट P। तो विपरीत अक्षर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, विपरीत अक्षर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है और कुछ भी नहीं, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या है, विपरीत अक्षर की प्लेस वैल्यू लिखी गई और कुछ भी नहीं। तो बताइए जी विमेन की बात हो रही है, विमेन की बात हो रही है, क्या रहेगा। W का ऑपोजिट क्या होता है, D, O का ऑपोजिट क्या होता है, L, M का ऑपोजिट N, A का ऑपोजिट Z और N का ऑपोजिट M। तो बताइए आंसर क्या होगा, 4 12 14 26 और 13। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगी, बताएंगे आप लोग। 4 12 14 26 13 आपके पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो कितना सिंपल सवाल था, यानी कि वही है कि अगर आपको विपरीत अक्षर पता है ना तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान से आसान आपके सवाल हैं, ठीक है। चलिए जी आज का हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। बताइए मोबाइलिटी की बात हो रही है, मोबाइलिटी की बात हो रही है, बताइए इसका आंसर आपके पास क्या रहने वाला है। चलिए करेंगे फटाफट से सॉल्व। करिए करिए सॉल्व जल्दी से। नेहा परवीन जी बेटा आप ना अपने स्टार्टिंग में क्लास चेक करो, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हैं, तो मेरे आंसर से बेटर आपको आंसर वहां मिल जाएगा कि इतना इजी ये इस टाइप के सवाल आपको पेपर में आते हैं कि नहीं आते। तो आप स्टार्टिंग में क्लास देखिए, जहां मैंने आपको साथ में मेंशन किया हुआ है कि ये सवाल बीपीएससी टीआरई 1.0 में आया था, 2.0 में आया था, 3.0 में आया था, ठीक है। आपको खुद ही अपना आंसर मिल जाएगा। तो इधर क्या किया है, कहते हैं मोबाइलिटी को क्या लिखा जा रहा है, मोबाइलिटी को लिखा जा रहा है 13 15 29 12 9 20 25। तो आपने बताना एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा, एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा। आज का आखिरी सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, बताएंगे सभी लोग। इधर क्या किया गया, देखो M की प्लेस वैल्यू 13, O की प्लेस वैल्यू 15, B की प्लेस वैल्यू 2, I की 9, 12 9 20 और 25 प्लेस वैल्यूज लिखी गई हैं। तो सेम E की बात करें 5, X की प्लेस वैल्यू 24, A की 1,
M की 13, I की 9, N की 14, 1, 20, 9, 15, 14। देखिए जी आंसर आपके सामने ही है, कुछ भी नहीं था, हलवा सवाल था ये वाला तो। बट हलवा कब होगा, जब आपको प्लेस वैल्यूज याद होंगी तभी हलवा बनेगा, वरना दाल चावल बन जाएंगे, मतलब मिक्स हो जाएगा। तो हलवा बनाना है उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ जी, क्या आंसर है, देखो 5 सब में दिया है, ये ऑप्शन गया। 24, 24, 24, उसके बाद 1, 13, 1, 13, 1, 13, ऑप्शन डी गया। फिर 1, 13, लास्ट में 14 है, यहाँ पे लास्ट में 13, तो ऑप्शन आपके पास फिर भी क्रॉस चेक कर लो। हाँ जी, 1, 1, 13, 9, 1, 9, 1, 41, 20, 9, 15, 14, आपके पास क्या है, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए गाइस, तो ये आपका सवाल है आज का, पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क, पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और मैं आपको बता दूं, झारखंड टेट जो है ये आपके सारे कोर्सेस लॉन्च कर दिए गए हैं, पेपर 1, पेपर 2 के, मैथ साइंस का, SST का, जिसमें आपको 50% जो है डिस्काउंट मिल रहा है। जल्दी से अपना कोर्स जो है ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में फिर से आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है सफलता की बारिश, नाउ गेट अप टू 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। अभी नहीं तो, एक बार सभी टाइप करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है जी, चलिए फिर ये थी आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, हर क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे कल के सेशन में। कल सुबह कितने बजे, कल सुबह मिलेंगे हम 10 बजे कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट के साथ। और आप सब लोगों ने क्या करना है, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रीजनिंग बाय टीपी, रीजनिंग बाय टीपी, वहां पे मैं आपको टेस्ट की PDF शेयर करती हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।